गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा 7 में इतिहास विषय में नए राजा और राज्य में एक महत्वपूर्ण राजवंश चोल राजवंश के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ, जिनका शासन प्रबंध तंत्र बहुत अच्छा माना जाता है प्राचीन इतिहास में। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। कह रहा है विद्यार्थियों कि जो चोल राजवंश था उसके बारे में बता रहा है कि 9वीं शताब्दी के मध्य में उभरने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चोलों का था। कह रहा है विद्यार्थियों 9वीं शताब्दी के मध्य में उभरने वाले जितने भी राजवंश थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चोल राजवंश था। चोल अचानक सत्ता में आए जब उनके परिवारों में से एक ने, कह रहा है विद्यार्थियों, चोल अचानक सत्ता में आए जब उनके परिवारों में से एक ने तमिलनाडु के मध्य में तंजौर को जीता। तंजौर तमिलनाडु के पास है विद्यार्थियों। जब कह रहा है चोल अचानक सत्ता में आए जब उनके परिवारों में से एक ने तंजौर को जीता और नौवीं शताब्दी में खुद को राजा घोषित कर दिया। विद्यार्थियों, चोलों का उदय तब से माना जाता है जब उन्होंने तंजौर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। इस राजवंश से उभरने वाला, विद्यार्थियों करा, इस राजवंश से उभरने वाला सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा राज चोल प्रथम था। विद्यार्थियों, चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासक राजा राज चोल प्रथम था। यह 985 से 1014 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है और उसके बेटा और उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल था। राजा राज चोल का उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल था। 1014 से 1035 तक इसका काल माना जाता है। विद्यार्थियों, पिता और बेटे दोनों ने शांति से सिर झुकाकर लगभग हर दिशा में अभियान चलाया। राजा राज ने दक्कन के बड़े क्षेत्रों को हासिल करना शुरू किया और साथ ही केरल क्षेत्र के चेरा शासकों पांड्या और सिलोन श्रीलंका के शासकों के बीच के शक्तिशाली गठबंधन को तोड़ दिया। विद्यार्थियों, कह रहा है राजा राज ने दक्कन के बड़े क्षेत्रों को हासिल करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही साथ केरल के चेरा शासकों पांड्या और सिलोन के शासकों के बीच के शक्तिशाली गठबंधन को तोड़ दिया। इसने प्रभावी ढंग से एकाधिकार को तोड़ दिया जो इन राज्यों के पास दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार मार्गों पर था। विद्यार्थियों, कह रहा है कि पांड्या और सिलोन के जो शक्तिशाली गठबंधन थे जिनका दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार मार्गों पर अधिकार था, उसको राजा राज ने ख़त्म करके उनके एकाधिकार को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए गांगे कोंडा चोलापुरम के मंदिर का निर्माण कार्य 1035 में पूरा हुआ। विद्यार्थियों, इन लोगों ने मंदिर निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी क्रम में राजेंद्र प्रथम ने गांगेय कोंडा चोलापुरम नामक मंदिर का निर्माण कराया जो 1035 ईस्वी में पूरा हुआ। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में बने तंजौर में दो मंदिर और तिरुचिरापल्ली जिले में गांगे कोंडा चोलापुरम चोल कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। विद्यार्थियों, कह रहा है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में बने तंजौर में 2 भव्य मंदिर और तिरुचिरापल्ली जिले में गांगे कोंडा चोलापुरम चोल कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। विद्यार्थियों, मंदिर कला के उत्कृष्ट नमूने बता रहा है। 1010 में तंजौर में राजा चोल द्वारा बनाया गया
भगवान शिव का बृहदेश्वर मंदिर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा चोल मंदिर है। विद्यार्थियों, चोल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिरों में बता रहा है कि बृहदेश्वर का शिव मंदिर सबसे ऊंचा और बड़ा मंदिर है, जो चोल महानता के एक प्रतीक के रूप में खड़ा है। चोलों की एक अन्य उपलब्धि चोल कांसे की प्लास्टिक कला है। विद्यार्थियों, कह रहा है चोलों की एक अन्य उपलब्धि चोल कांसे की प्लास्टिक कला है। हिंदू देवी देवताओं की अति सुंदर मूर्तियाँ कारीगरों की शानदार कारीगरी दिखाती है। विद्यार्थियों, कह रहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं की अति सुंदर मूर्तियाँ थीं, वो कारीगरों की शानदार कारीगरी को दिखाते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव की नृत्य करती मूर्ति है। विद्यार्थियों, कह रहा है इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो भगवान शिव की मूर्ति है नृत्य करती हुई, वह सबसे प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव के लौकिक नृत्य को चित्रित करती है। विद्यार्थियों, कह रहा है कि यह भगवान शिव की लौकिक नृत्य को चित्रित करती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और आगे चोल वास्तुकला, मूर्तिकला और चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे।